एक गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में रामू, रामू की माँ और उसके पिताजी रहते हैं। पिताजी खेती का काम करते हैं जिससे उनका घर चलता है। माँ घर संभालती है और उनका एक बेटा रहता है जो अभी छोटा है। 3 लोगों का खुशी परिवार होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत तूफान आता है। सुनती हो, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। जी, मैं दोपहर में आऊंगी मुन्ना को लेकर, आपके लिए खाना लेकर। और कैलाश जी खेत की ओर चल देते हैं। कैलाश जी की पत्नी कुछ बीमार रहती हैं, लेकिन फिर भी पूरा घर ठीक से संभालती हैं। लेकिन किसी बीमारी के चलते वो हमेशा बीमार रहती हैं। दोपहर में शांति खाना लेकर खेत में जाती है, जहाँ कैलाश जी खाना खाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो कैलाश जी ने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके बाद जैसे जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं और पूरा ध्यान अपने बच्चे पर देते हैं। धीरे धीरे छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है और एक कंपनी में काम करने लग जाता है। और जिस कंपनी में लगता है उस कंपनी में वो किसी बड़े पोस्ट पर रहता है। बेटा, मैं अकेले घर संभाल के थक गया हूँ। अब चाहता हूँ कि घर को संभालने के लिए कोई आए। सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। घर की देखभाल करने के लिए एक बहू घर में आ जाएगी तो अच्छा होगा। जी पिताजी, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद पिताजी रामू की शादी करा देते हैं। अब घर में 3 लोग हैं। तीनों खुशी से रहते हैं। रामू की बीवी और उसके पिताजी से अच्छे से देखभाल करती है। जिंदगी अच्छे से चल रही होती है। तभी रामू आगे कहता है, सुनती हो, ये लो मेरा पगार हुआ है, ये पैसे को रख दो। पिताजी खुश हो जाते हैं यह सोचकर कि अब उनका बोझ कुछ हल्का हुआ। रामू घर की जिम्मेदारी उठाने लगा। कुछ दिनों बाद रामू फिर से कुछ पैसे लाकर देता है अपनी पत्नी को। फिर वो पूछती है, यह क्या है? इतनी जल्दी पगार मिल गया आपको? फिर रामू कहता है, नहीं नहीं, रख लो, अब ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। अब तुम बस ऐसे ही जमा करो। लेकिन बताइए दो, ये पैसे कहाँ से आए हैं? पिताजी यह सब सुनते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। कुछ दिनों बाद फिर से रामू कुछ पैसे लेकर आता है और वो देता है। लेकिन इस बार उसकी पत्नी ज्यादा जोर देती है और पूछती है, अजी, बार बार इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? मुझे तो अब चिंता हो रहा है। तुम ना बेकार में इतना सोचती हो, तुम बस रखो इसे ठीक से। फिर पिताजी कहते हैं, रामू, अगर बहू इतना पूछ रही है तो बता देना कि इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? नहीं पिताजी, अब ऐसे आप परेशान मत होइए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। बेटा, हमें तेरी चिंता होती है, इसलिए हम पूछते हैं। अगर तुम कोई गलत काम करते रहोगे तो कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसी बात की चिंता लगी रहती है। लेकिन रामू वहां से चला जाता है बिना कुछ बोले। ऐसे ही चलता रहता है। रामू कुछ दिनों में पैसे लाकर देता रहता है। यह देखकर अब पिताजी की चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। पिताजी रामू से कहते हैं, रामू, अब बहुत हुआ, तुम बताओ कि तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो? पिताजी, अब मैं भी परेशान हो गया हूँ आप लोगों की रोज रोज की इस पूछने की आदत से। रामू, हमको तुम्हारी चिंता होती है, इसीलिए हम पूछते हैं। फिर रामू कहता है, मत कीजिए इतना चिंता, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अलग रह सकते हैं। फिर रामू की बीवी कहती है, आप कैसे बात कर रहे हैं अपने पिताजी से? पिताजी ने कितना मेहनत करके आपको बड़ा किया है।
और आप इस तरह से पिताजी से बात कर रहे हैं। फिर रामू कहता है अपनी बीवी से, तुम चुप रहो, और तुमको भी परेशानी हो रही है तो तुम भी जा सकती हो इनके साथ। अब कैलाश जी उदास होकर चले जाते हैं घर छोड़कर, लेकिन रामू की पत्नी घर के अंदर चली जाती है। कैलाश जी एक वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं और वहीं पर छोटा काम करते हैं और वहीं पे रहते हैं। अब रामू की आदत छूटती नहीं है। अब तो वह रोज रोज पैसे लाने लगा, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से रामू की चिंता बढ़ गई। एक दिन रामू घर आता है और बहुत परेशान रहता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आप बहुत चिंता में दिख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? फिर रामू कहता है, कविता, आज ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गया। मैं जो रोज रोज पैसे लाकर देता था वो ऑफिस में पता चल गया और मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और जितने भी पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो सब वापस मांग रहे हैं। लेकिन वो पैसे किसके थे? मेरे कंपनी में मैं कम दाम में लोगों को सामान देता था, जिस पर मुझे कुछ पैसे मिलते थे, तो वो मेरे कमीशन के रूप में मुझे मिलते थे, तो वो मैं तुम्हें लाकर रोज देता था। अब कंपनी में अकाउंट में जब हिसाब हुआ तो उन्हें पता चल गया, तो मुझसे वो कह रहे हैं कि मैंने बेईमानी की है, और जो भी मैंने पैसे घर पे लेके आए हैं और तुम्हें दिए हैं वो सारे पैसे मैं उन्हें ला के दूँ, लेकिन अगर मैंने पैसे नहीं दिया तो वो मुझे पुलिस से पकड़वा देंगे। अब दोनों चिंता में आ जाते हैं। वहीं जहाँ रामू के पिताजी वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वहां पर काम करके वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं। एक दिन रामू के घर पुलिस आ जाती है उसे पकड़ने के लिए, और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। रास्ते में उन्हें जाते समय कैलाश जी देखते हैं। वो पुलिस से पूछते हैं, साहब क्या हुआ, क्यों मेरे बेटे को लेकर जा रहे हैं, इसने कुछ किया है क्या? फिर पुलिस कहते हैं, इसने कंपनी में बेईमानी की है, जिसकी वजह से इसे पकड़ा गया है। इसने बहुत सारे पैसों का बेईमानी किया है। पिताजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रामू, देखा आज क्या हो गया, इसलिए मैं तुम्हें पूछता था कि पैसे कहाँ से ला रहे हैं वो, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया। आज तुम्हारी बेईमानी की वजह से देखो क्या दिन आ गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, काश मैंने आपकी बात सुन लिया होता तो आज यह नहीं होता। कैलाश जी सोचने लगते हैं कि कैसे रामू को बचाऊं। तभी कैलाश जी पुलिस वाले से कहते हैं, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, जितने भी पैसे का इसने बेईमानी किया है वो मैं भर देता हूँ, इसे माफ कर दीजिए एक बार, आगे से ये सब नहीं करेगा। फिर पुलिस कहती है, ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको पैसे देने होंगे। फिर पुलिस कहता है रामू से, देखा, तुम्हारी गलती की वजह से आज तुम्हारे पिताजी कितने तकलीफ में आ गए। भाग्यवान हो तुम कि तुम्हें ऐसे पिताजी मिले। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं कहूंगी। और रामू उनके पैर पकड़ लेता है। पुलिस वहां से चला जाता है और रामू और पिताजी वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी के साथ रहते हैं। अब रामू बहुत ईमानदार के साथ काम करता है और अपना घर की जिम्मेदारी उठाने लगता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेईमानी से हमें मंजिल जल्दी मिल जाती है, लेकिन फल हमें लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि उसका हम फल लंबे समय तक उठा नहीं सकते। लेकिन अगर ईमानदारी से हम जिंदगी में रहते हैं तो जिंदगी में कभी कोई तकलीफ आई भी तो जल्दी टल जाती है और जिंदगी खुशहाल रहती है। इसलिए ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।